अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। जैसे कि हमने हिस्ट्री में जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उसके हवाले से हम हमारी जो थर्ड जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, दैट इज रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच अपने ही वाज बॉर्न 1843 टू 1910। ये इसका जो है ड्यूरेशन रहा, ठीक है, ये इसका पीरियड ऑफ इस जर्नी रहा। तो उसमें उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक जो है वर्कआउट किया था। तो उसमें जो है रॉबर्ट कोच ने जो है रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। उसके उसने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया था, तो उस बिना पर उसको फादर ऑफ जो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के उससे, और इसके साथ साथ इसको मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी का इरा है, ठीक है, उस हिसाब से भी ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे जो थर्ड जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ही वाज रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच वाज बर्न एरिच, he was born 11 December 1843 where in Germany, ठीक है। he was German, so he was born on Germany, and 27 May 1910 he was passed away from this resting world, and he was at 66 age, ठीक है। His nationality, definitely he was born in Germany, and definitely he studied abroad, but he was died also in German. His nationality was also German, okay. And other is he was get his education from University of Göttingen, ठीक है, यूनिवर्सिटी से he was, and he discovered ही वाज बैक्टीरियोलॉजी कोच पास्चुलेट। उसने जो है कोच पास्चुलेट के वाले से हमें इंट्रोड्यूस कराया कि वो कौन से जो है फैक्टर है जिसकी वजह से किसी इंसान के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई डिजीज काज होती है। तो उसने ये अपने जो है फोर पास्चुलेट के जरिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी, और इसके साथ साथ इसने जर्म थ्योरी भी इसने ही पेश किया, ठीक है। और इसने इसके ऊपर जो है वर्कआउट किया, and we also work on isolation, definitely anthrax bacteria. He isolated anthrax bacteria, and tuberculosis bacteria and cholera he isolated, and separately is for study he colonize and culture them. Also awarded, definitely he get Nobel Prize in medicine field in 1905, ठीक है। 1905 he got his Nobel Prize for on medicine field. He did excellent job on diseases. Other field, micro, he was definitely if, work only on micro yeah, biology. That's why he's mostly called microbiologist, and bacteriologist mostly work out on bacteria. So that's why institute he make a institute inspire imperial health office he made, and work on is on where in Berlin, ठीक है। he make an office on Berlin and work on health. He was influenced by Friedrich and Lofer, Federal level. He was inspired of his work, and he work on out his work. So that's why. Definitely Robert Koch. He worked what Robert Koch was a German physician and bacteriologist, ठीक है। He was a physician. He observed on patients, and वो मुख्तलिफ पेशेंट उनके पास आते थे, उनके ऊपर ऑब्जर्व करता था, या वो एक्सपेरिमेंट करता था मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ये प्रूव करने के लिए कि व्हाट आर द काजिंग एजेंट ऑफ दैट डिजीजेस। तो दैट्स व्हाई ही बेसिकली जब किसी अभी जो है पेशेंट को वो देखता, तो वो ये एनालिसिस कर सकता था कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस ही इज और शी इज फेसिंग। सो he is the father of modern microbiology and medical microbacteriology, ठीक है। मेडिकल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, और इज मॉडर्न जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका बानी माना जाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत से ऐसे डिजीजेस जो है इन्वेंट किए जिसकी जो उन्होंने बताया इनकी जो काजिंग जो एजेंट है इस डिजीज का, इट इज कैन बी जो है स्टडी एंड कैन बी
isolate and can be infect any other healthy person, ठीक है। तो उसने इसकी वजह से उन बिना पे जो है इन्होंने प्रूफ कर दिया, तो इस बिना पे इज कॉल्ड द मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। He isolated a causative agent of deadly infectious diseases, ठीक है। उन्होंने जितने भी जो डेडली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि गोट है या शीप है या इवन ह्यूमन बीइंग, अगर ही वाज या दैट इट वाज डेड, सो वो क्या करता था, इनके ऊपर ऑब्जर्व उनका ब्लड लेकर और उनको जो स्टडी करता था। तो उनसे उन्होंने जो है क्या किया, उनको ये पता चला देयर आर सम जो है काजिंग एजेंट, दैट्स व्हाट ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स एंड कोलेरा। तो उन्होंने ये डेडली जो इन्फेक्शियस जो डिजीजेस थे उनके जो काजिंग एजेंट थे उनको उसने आइसोलेट किया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस से जो जितने भी अगर गोट शीप्स या दूसरे ह्यूमन बीइंग अगर जो है मर जाते तो उनके खून से हुए इसको आइसोलेट करके उसको जो है क्या करता था, स्टडी करता था। तो उस बिना पे उन्होंने क्या किया, इनको आइसोलेट करके और पता लगाया कि दे आर द काजिक एजेंट। ट्यूबरकुलोसिस अगर दे आर इन्फेक्टेड इज लंग्स, तो आइसोलेटेड ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम देयर, ठीक है। इसी तरह कोलेरा को भी इसने जो है आइसोलेट किया, इसी तरह एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है उसको भी इसने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ गेलेटिन एज अ एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा, ठीक है। उसने गैलिसिन एक मीडिया था उसमें उसके ही जरिए उन्होंने क्या किया, एंथ्रेक्स को अलहदा उसको इंक्यूबेट किया और ट्यूबरकुलोसिस को, और उसका कॉलोनाइज बन गया। तो उस कॉलोनाइज को स्टडी करने के बाद वो इनको इंजेक्ट करके ये पता लगा देता व्हाट आर द काजिंग एजेंट टू दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। तो वो किसी भी जो जानदार में इसको इंजेक्ट करता और उसको स्टडी करता कि इस तरह का अगर कोई जानदार के अंदर ये बीमारी पैदा हो तो इसकी काजिंग एजेंट क्या हो सकती है। तो वो पता लगा सकता था, और क्योंकि उनको वो अलहदा वो क्या कॉलोनाइज करके उनको यानी कल्चर करके कल्चर मीडिया के जरिए वो प्रूव कर देता व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस, व्हाट काइंड ऑफ एजेंट फॉर दैट डिजीजेस। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इट काज बैसिलस एंथ्रेक्सिस डिजीजेस, ठीक है। 1876 में इसने ये जो है अपने जो इस गैलिसिन जो कल्चर मीडिया के थ्रू इन्होंने क्या किया, जो है इनका ग्रोथ किया एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का, और इसको इंजेक्ट किया किसमें, इन हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मे बी माउस और दैट मे बी रैबिट और दैट मे बी शीप और गोट। दो इसमें इंजेक्ट करके वो क्या करता था, ऑब्जर्व करता था विच काइंड ऑफ डिजीजेस अपीयर ऑन इज फिजिकल अपीयरेंस। तो वो उसमें जो बीमारी देखता था, तो फिर उस बिना पे उन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स डिजीज का नाम उसको उसने दे दिया। इसी तरह जो बीमारी, ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। इसकी वजह से ये डिजीजेस जो है वो होती है। इसकी इन्फेक्शन की जो काजिंग इफेक्ट है वो लंग्स को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लंग्स को इन्फेक्टेड करता था। तो ये 1882 में इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये इंफॉर्मेशन दिया कि दिस बैक्टीरिया इज द काजिंग एजेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीजेस, ठीक है। इसी तरह इसने कोलेरा जो डिजीज है, ठीक है, इसको वाइब्रो कोलेरा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इट काज दैट काइंड ऑफ डिजीज, यानी कोलेरा डिजीज जो पैदा हो रहा है किसी भी शीप या गोट या किसी भी जानदार, तो उन्होंने इसको अलहदा करके आइसोलेट करके उनको कल्चर मीडिया के जरिए कल्चर करने के बाद उस स्पेसिफिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने आइसोलेट करके और इंजेक्ट किया एक हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ही ऑब्जर्व दैट व्हाट काइंड ऑफ डिजीज अपीयर ऑन इज फिजिकल अपीयरेंस। तो उसने देखा उसके उसे डेफिनेटली लूजिंग मोशन हुआ। तो दैट डिजीज इज डेफिनेटली काज बाय वाइब्रो कोलेरा, ही वाज डिस्कवर इट 1883 में, ठीक है। Next, further, Robert Koch invented स्ट्रिक प्लेट पैटर्न टेक्निक, ठीक है। उसने जो प्लेट जो स्ट्रिकिंग है, ठीक है, प्लेट में जो स्ट्रिकिंग जो मीडिया है, यानी सॉलिड मीडिया पे जो किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है आइसोलेट करना है यानी कॉलोनाइज करना है, तो उन्होंने जो है एक प्लेट टेक्निक जो है इसने जो है डिस्कवर किया, जिसके जरिए हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे इंक्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है।
इंट्रोड्यूस सॉलिड कल्चर मीडिया, ई आल्सो कॉल्ड डेफिनेटली सॉलिड कल्चर मीडिया में ही प्लेट पैटर्न जो है टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसमें जो इसको इंक्यूबेट किया जाता है, तो डेफिनेटली दैट आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज ऑन दैट मीडिया। आप उसके बाद उसको स्टडी करने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में इसको बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। He introduced use of gelatin as a solidifying agent in a nutrient media। ठीक है। तो उन्होंने gelatin एक मीडिया बनाया, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया जिसमें कहता है कि कोई भी जो है कोलेरा है या स्टडी करना था, या ट्यूबरकुलोसिस है उसको भी स्टडी करना, या जो है एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है डेफिनेटली उसको भी स्टडी करना हो, तो आप इस मीडिया के थ्रू उसको जो है आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी भी पेशेंट कोई डिजीज का को फेस कर रहा है, ठीक है, तो उस डेफिनेटली उसके जो सैंपल है लेना पड़ता है, तो उसको जब आप सॉलिड गिलेटिन या सॉलिड मीडिया या प्लेट टेक्निक जो मीडिया है, ठीक है, उसमें कल्चर करके आप उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। ई इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक को भी हमें उसने बताया कि भी किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो 99% जो है वो दे आर इनविजिबल, ठीक है, दे आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो उसको स्टडी करने के डेफिनेटली हम इसको क्या कहते हैं, स्टेनिंग करते हैं, कि उसको डाई करते हैं विद कलर हो जाए, तो कलर ऑब्जर्व करने की सूरत यानी क्रोमेटोग्राफी की शक्ल में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्टडी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसका जो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसको स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसको स्टैन करने के बाद स्टडी हमारे लिए काफ़ी सिंपल रहता है। ठीक है। तो इसकी उसने हमें जो है ये स्टैनिंग का टेक्निक भी रॉबर्ट कोच ने ही हमें इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है। इस चीज़ से कि आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हो तो उसको आप डाई करें। ठीक है। डाई करने के बाद, स्टैनिंग करने के बाद आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। ये यूज एनालिन एज अ कलर फॉर डाइंग। ठीक है। उसने यहाँ पे डाइंग के लिए, जो कलर लेने के लिए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेफिनेटली अगर डाइंग करना है यानी स्टेनिंग करना है, तो डेफिनेटली उसमें जो है एक स्पेसिफिक जो चीज़ का जो है हर चीज़ को वो ऑब्जर्व नहीं करता, हर कलर को होने, लेकिन एनिलीन एक जो है डाई है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, स्टेनिंग किया उसके ऊपर मैक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो दे अब्जॉर्ब व्हाट एनालिन, तो उसकी वजह से उसको आसानी पड़ गया कि हम उसको मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी करें, उसके सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, या इसके जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके डीएनए है, ठीक है, तो उनको हम उनके जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाती है, सिंपल रहती है। ठीक है। पास्चुलेट ऑफ रॉबर्ट कोच ने जो है अपने जो स्टडी के दौरान जो है डिजीजेस के हवाले से वो जो है फोर पास्चुलेट उसने बताया कि ये पास्चुलेट बताने का मकसद ये था, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल ये था कि यू हैव टू नो अबाउट द एजेंट, देयर आर सम एजेंट्स हु काज डिजीजेस इन लिविंग आर, किसी भी जानदार में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डिजीज पैदा हो रहा है, तो देयर कैजिंग एजेंट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने अपने इस पास्चुलेट से हमें एक जो है एक प्रिंसिपल दे दिया हमें भी, डिजीज का जो काजिंग जो एजेंट है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। is first postulate is that the microorganism that is responsible for diseases, जितने भी diseases पैदा हो रहा है, जितने भी diseases है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, चाहे वो जो है गोट्स के अंदर हो, चाहे वो शीप्स के अंदर हो, चाहे वो खाओ के अंदर हो, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इवन प्लांट्स के अंदर भी अगर कोई डिजीज पैदा हो रहा है, तो दैट इज काजिंग एजेंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शुड बी कंसिस्टेंटली प्रेजेंट और फाउंड इन द लेजन ऑफ डिजीजेस। ठीक है। उस बीमारी की जो बॉडी के अंदर जो एक म्यूकस बन जाता है, उस म्यूकस से हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, या उसके ब्लड से, ब्लड सैंपल से भी वो कह रहे हैं कि हम हासिल कर सकते हैं। तो पहला इसका पॉस्टुलेट था। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था, प्योर कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लेजन ऑफ डिजीजेस। ठीक है। उस जो है बीमारी की वजह से जो उसके ऊपर, जिस्म के ऊपर अगर कोई जख्म पैदा हो रहा है, ठीक है, या कोई दाना निकल रहा है, ठीक है, उस दाने से उस सैंपल को हम अलहदा करके उसको हम कल्चर मीडिया में उसका ग्रोथ कर सकते हैं, उसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि दिस diseases by which kind of bacteria or which kind of virus or which kind of protozoan cause that disease. Inculation of the pure culture is suitable. Laboratory animals or experimental animals should reproduce the same
डिजीजेस। अब अगर उसने डिजीज उस जो है बैक्टीरिया को आपने जो है कल्चर मीडिया में कॉलोनाइज किया, इंक्यूबेट किया और उसका वहाँ पे ग्रोथ हो गया, उसके बाद उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके आप वापस किसी भी हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करेंगे, अगर वो उस तरह की बीमारी पैदा कर दिया तो इसका मतलब है कि दैट इज द काजिंग एजेंट। तो उसको हम बीमारी को मालूम करने के लिए कि जिस बीमारी को हम किसी पहले जो फर्स्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा, तो जो हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उसी तरह का सेम डिजीज हुआ तो इसका मतलब है दैट इज द काजिंग एजेंट। ठीक है, उसका हमें पता चल जाता है दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द स्पेसिफिक बैक्टीरिया विच काज दैट काइंड ऑफ डिजीज। तो इसी प्रोसीजर को, एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करके उसने कोलेरा का, एंथ्रेक्स का और ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज हमें जो है इन्फॉर्म किया। ठीक है, कि दैट्स द काजिंग एजेंट ऑफ दैट डिजीज। Fourth postulate क्या, it should be possible to re-isolate the pure culture from the incubate animal। ठीक है, अगर उस सेम अगर हेल्थी पर्सन के अंदर अगर हमने इंजेक्ट किया, उसके अंदर जो है कोई बीमारी पैदा हो गया, उस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वापस हम एक सैंपल ले लेते हैं और उसको वापस हम क्या करते हैं, आइसोलेट करके उसको क्या करते हैं, जो है प्योर कल्चर में रख देते हैं। तो अगर सेम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वापस प्रोड्यूस हुआ तो दैट्स द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज दैट काइंड ऑफ डिजीजेस। In 1877, Robert Koch and Kohn independently described sporulation, germination, and bacterial endospores and their thermal रेजिस्टेंट एंड अपीयरेंस। ठीक है, 1877 में वो अपने एक को वर्कर के साथ यानी उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये हमें जो है बताया कि कुछ ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या स्पोर्स फार्म करते हैं, जैसे कि फंगस है। ठीक है, फंगस जब अपना जो है ग्रोथ यानी अपना प्रोडक्शन करता है तो स्पोर शिकल में फार्म में जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं। तो जो सुपरलेशन है, ठीक है, उनका कंसेप्ट भी हमें बताया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना स्पोर फार्म करते हैं और हजारों में प्रोड्यूस करते हैं। वो कहीं पे भी जो है गिर जाते हैं, वहाँ पे वो अगेन ग्रोथ यानी उसका ग्रोथ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अगर उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक जो है मीडिया मिल गया या उसको एक जो है स्पेसिफिक जो है इन्वायरमेंट मिल गया तो वहाँ पे वो अपना जो है ग्रोथ कर सकता है। इसी तरह उसमें जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया अपने को जर्मिनेट करने के लिए अगर जो फेवरेबल कंडीशन ना हो तो वो क्या करता है, एंडोस्पोर फॉर्म में चला जाता है। वो एंडोस्पोर बनाता है जिसमें उनमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे भी वो क्या जो है अलाइव रह सकता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक होल छड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्टिव एक लेयर बना दिया है जिसकी वजह से वो जो है चला जाता है डेफिनेटली इन डोमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, यानी डोरमेंसी की शक्ल में चला जाता है, जहाँ पे वो कई साल तक, वो हजारों साल तक भी ये अपना जो है इस स्पोर में रह सकता है। ठीक है, लाइव रह सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी हमें बताया कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो हाई टेम्परेचर पे भी वो अपना जो है डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस एनवायरनमेंट में भी जो है अलाइव है। ठीक है, वहाँ पे उस यानी इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो अपने को रेसिस्ट कर सकते हैं।